स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और बच्चों आज नई वीडियो फिर लेके जाए हैं, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, जिससे अगली वीडियो पुरानी सब आपको दिखती रहे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है 7th। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका सबसे पहले तो आपको ग्राफ खींचना है। उसके बाद ग्राफ खींचने के बाद क्या कह रहे हैं कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष पे ऐसे पॉइंट ले लेना है कि y इस पे 0 हो, जिससे कि एक त्रिभुज का बेस बन जाए। ठीक है, तो हम पहली समीकरण लेके चलते हैं, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण में लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, y एक साइड रख लेते हैं, x एक साइड, तो इधर x प्लस 1 तो यहाँ पर है, ये y इधर आके क्या हो गया प्लस का, उल्टा करके लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 ये आपकी पहली समीकरण का रूप बना लिया। ऐसे ही इसमें बना लीजिए, तो इसमें 2y बराबर, देखिए 12 इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया 3x। ठीक है, अब y बराबर क्या, 2y बराबर क्या हो गया, अगर हम 2 इधर ले जाए तो हो गया 12 माइनस 3x और अपॉन 2। ये 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपको ऐसी गिनतियां लानी है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, अब इसमें हम पहला पॉइंट ले लेते हैं x बराबर 0। और पहली चीज ये समझ लीजिए कि अगर हमें x अक्ष पे पॉइंट निकालने हैं किसी त्रिभुज को बनाने के लिए, अगर ये बेस चाहिए तो x पे कितने भी पॉइंट ले लें वो सब x बराबर, इसमें y बराबर 0 होता है, कहीं भी ले लें y बराबर 0। तो हम एक बार y बराबर इसमें भी 0 रखेंगे, एक बार y बराबर इसमें भी 0 रखेंगे, जिससे हमें ऐसे दो पॉइंट आ जाए कि जिससे वो x अक्ष पे ही आ जाए। तो हम यहाँ पे पहले y बराबर 0 रख लीजिए, तो यहां से क्या गया 0 बराबर x प्लस 1। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, इससे इधर आके माइनस 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बना, रखा तो हमने y था, लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, x का लिखते हैं, तो ये हो गया -1 और y कितना था 0। ये पहला पॉइंट आपके बन गया। अब हम x बराबर 1 रख लेते हैं, ये 0 रख लीजिए, पहले y 0 रखा, x भी 0 रख लो। x 0 रखा तो देखिए y बराबर क्या हो गया 0 प्लस 1, यानी y बराबर क्या हो गया खाली 1। ये पॉइंट क्या बना आपका 0 और 1। ठीक है, अब x बराबर रख लेते हैं 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो गया 2, यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी y बराबर क्या आ गया 2 और 1 3। तो पॉइंट क्या बना, पहले x उतार लीजिए 2 और 3। ठीक है, अब यहां से रख लेते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 रख लो एक बार। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, देखिए ये पूरा पोर्शन 3 से गुणा हो गया 0 को, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0, 0 की किसी से भी गुणा हो 0 हो जाती है, तो सिर्फ 12 बचा और ये माइनस का 0 हो गया और बटा 2। तो y बराबर क्या हो गया 12 बटा 2, यानी कि 2 छक 12। पॉइंट क्या बनेगा इसका 0 और 6, पहले x रखते हैं फिर y। अब एक बार हमने क्या किया था y 0 इसमें भी चाहिए, तो y बराबर 0 रख लो। y बराबर जब 0 रखेंगे तो ये y 0 हो गया बराबर, और ये 0 हो गया 12 माइनस 3x बटा 2, 2 से इधर गुणा होगी 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 3x इक्वल टू, ये डला है 12, यानी x बराबर हो गया 4। तो पॉइंट क्या हो गया 4 पहले लिखेंगे और 0 बाद में। दो पॉइंट समझ में आ गए, पहले x 0 लिया फिर y 0 लिया। अब एक पॉइंट हम सिमिलर करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं रखें कि क्या एक सा आता है, तो इस वाली में x बराबर 2 रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया y बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 3 तो पहले से है और x बराबर हमने रख दिया 2, तो 3 दूनी हो गया 6 और नीचे बटा क्या था 2। तो y बराबर क्या आ गया 12 में से 6 गए 6 बटा 2, ये कट गया आपका
तो आ गया y बराबर 3। पॉइंट क्या बन गया, 2 और 3। अब दोनों रेखाओं के पॉइंट हम नोट कर लेते हैं एक जगह और इसको मिटा देंगे। ठीक है, पहले पॉइंट इसके क्या थे, -1 एंड 0। दूसरा था 0 और 1 और 2 एंड 3। ठीक है, ये पहली लाइन के थे। और दूसरी लाइन के पहला है 0 6, फिर है 4 एंड 0 और इसका है 2 एंड 3। ठीक है, ये पहली रेखा के 3 पॉइंट, ये दूसरी रेखा के 3 पॉइंट हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ में 2 पॉइंट एक्स अक्ष पे ही आएंगे क्योंकि हमने y 0 लिया है पहले ही, जिससे कि उसका त्रिभुज का हमारा एक, अगर कटती है लाइन है तो त्रिभुज का एक बेस यानी आधार बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस ग्राफ बनाते हैं। इसमें दोनों साइड पीछे भी लेंगे क्योंकि देखो इसमें x की एक वैल्यू माइनस में आई है और सबसे बड़े कितनी है 6, तो कम से कम 6 पॉइंट y पे लेने हैं और कम से कम 4 पॉइंट जो सबसे बड़ा हो। तो y की लाइन में सबसे बड़ा क्या है 6, तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, एक आध ज्यादा ले लो, यह है y अक्ष, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे। यह है x अक्ष, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। तो इधर हमारी सबसे ज्यादा 4 आ रही है, तो 1 2 3 4, एक आध ज्यादा ले लो, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें माइनस में भी आ रहा है तो हम लेफ्ट में चलते हैं, तो किस क्या होती है वैल्यू, माइनस में गिनतियां चल देती हैं। तो पहला क्या हो गया -1 -2 -3, ये इधर चलती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ -1 है तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब जो है पहली लाइन के तीनों पॉइंट लेते हैं, इसको अभी आप मत देखिए, इसको देखना है। पहला क्या है, x पे कितना लेना है -1 और y लेना ही नहीं है, तो -1 सिर्फ ये हो गया। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया ये a। ठीक है, फिर लेना है, अब क्या करना है, x पे 0, और 0 कहाँ होता है, ये वाला पॉइंट जिसपे x और y दोनों 0 होते हैं, ये हो गया। तो x तो हमें लेना ही नहीं है, यानी यही लाइन जाएगी। और y पे कितना लेना है 1, y पे हो गया 1, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट जिसे कहेंगे b। तीसरा है 2 एंड 3, यानी x की तरफ 2 y की तरफ 3, ये 2 और ये 3, ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट c। ठीक है, ए बी सी हो गया, इसको मिला दीजिए। ये आपकी पहली लाइन की जो है, जो समीकरण दी थी उसकी पहली रेखा आपकी बन गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन लेके चलते हैं, 0 और 6। देखो 0 कहाँ होता है x पे, x बिल्कुल 0 और y पे 6, तो ये पॉइंट बन गया। फिर है 4 और 0, अब x पे 4 लेना है, यानी 1 2 3 4, और y लेनी नहीं है, तो यही पॉइंट हो गया। इसको q लिख दिया, इसको p लिखा था। तीसरा है 2 और 3, तो 2 ये और 3 ये, यही वाला पॉइंट बन गया। ये c भी था, यही इस वाले का भी बन गया हाथ दोनों, तो हम इस लाइन को भी मिला देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों लाइनों ने जो काटा उससे एक त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, और उस जो त्रिभुज के शीर्ष है उसके निर्देशांक बताने हैं पहले। तो इसके निर्देशांक क्या थे, a के -1, यानी a के निर्देशांक हो गए -1 एंड 0, ये तो बनाया था हमने a -1 और y 0, a के निर्देशांक ये हो गए। अब पहले यहां से देखिए त्रिभुज के तीनों पॉइंट कौन से हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा बना, a c और q। ठीक है, इसे आर लिखे या नहीं लिखे, एक ही पॉइंट है दोनों, तो यह सी ही मान लेते हैं, पहले जो हमारा आया था। तो हमारा त्रिभुज का नाम हुआ ए सी क्यू। तो पहला हमने ए के निर्देशांक लिख दिए -1 एंड 0। अब हमें सी के लिखने हैं, तो सी पे देखिए पहले एक्स देखो कितना था, 2 था, और फिर वाई कितना था 3, तो सी के निर्देशांक कितने हो गए 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या है आपका क्यू, त्रिभुज बनाने के लिए 3 पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट आ गया क्यू। क्यू क्या था, देखो यहाँ पे 4 है एक्स अक्ष पे और वाई कुछ नहीं है,
तो Q के निर्देशांक क्या हो गए 4 and 0। देखिए सारे आंसर आपके समझ में आ गए। क्या क्या पूछा था, पहले तो ग्राफ खींचना था, तो आपने दोनों लाइनों का ग्राफ खींच दिया, ठीक है। फिर एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो त्रिभुज कौन सा बना पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जब दोनों भुजाओं ने काटा और 3 जगह इसके पॉइंट जहां दिखे आपको वो त्रिभुजाकार आपको आकृति मिल गई, तो उसका नाम लिख लिया ACQ या QCA, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके 3 पॉइंट हो गए AC एंड Q जिन्होंने मिलकर ये त्रिभुज बनाया। तो A के निर्देशांक जो हमने इससे खींचा था, B और C के निर्देशांक क्या था 2 and 3, तो ये हो गया C के, और Q के क्या हो गए 4 and 0। तो ये आपका ये वाला आंसर हो गया कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर अगला कहा था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, वो आप इसको छायांकित यानी कि डॉट डॉट करके या इसको डार्क कर दीजिए। तो ये तीनों आंसर आपके समझ में आ गए बच्चों। तो सबसे पहले आपको जो भी लाइनें दी है उनसे 3 पॉइंट निकालना है, पहली से दूसरी से। तो आपने पहले के 3 पॉइंट हो गए, दूसरी के भी 3 पॉइंट हो गए, उससे आपको ग्राफ खींचना मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो आप सबसे ज्यादा जो y में है उतने पॉइंट उधर बना लीजिए, सबसे ज्यादा x में जो है वो उधर बना लीजिए, माइनस में है तो लेफ्ट साइड, नीचे माइनस y है तो नीचे, ठीक है। और इस तरह ग्राफ बना के आपके तीनों आंसर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसमें समीकरणों को हल किया जाएगा, ठीक है। तो उसे देखने के लिए हमारी जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।